Jai Hind, everyone. Now, whenever a student applies for any competitive examination for the Indian Armed Forces, every candidate has some or the other question in his or her mind. But the biggest question is whether or not the candidate will get a permanent commission or the candidate will end up getting the short service commission. अब ये पीसी वर्सेस एसएससी का जो कंफ्यूजन है या जो डाउट है, मेरे हिसाब से वो एक काफी सेकेंडरी डाउट होना चाहिए. द प्राइमरी एम शुड ओनली बी टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस. ओके, अब बट स्टूडेंट जो है वो एक कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल माइंडसेट में एक जॉब सिक्योरिटी इतना बड़ा एक सवाल उठ जाता है कि हर कैंडिडेट के मन में परमानेंट कमीशन, पेंशन, ये चीजें चलती रहती हैं. और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगता है कि अरे एसएससी मिल गया तो शायद वो उतना वर्थ इट नहीं है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज की इस वीडियो में मैं आपको पीसी वर्सेस एसएससी का जो एक मेजर डिफरेंस है वो बताऊंगा. और पीसी वर्सेस एसएससी के बाद जो अगला सवाल कैंडिडेट के मन में आता है कि इफ नॉट पीसी, इफ ओनली एसएससी, देन व्हाट. ओके, सो ब्रीफली मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं, उसके साथ साथ पीसी एसएससी में मेन डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा. बट सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं दैट एनी ऑफिसर कमीशनड इन द परमानेंट कमीशन ब्रांच, ओके, और इनटू द शॉर्ट सर्विस कमीशन, फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ सर्विस there is no difference in the status or pay, perks or allowances of those officers. It is only due to because of the permanent commission being offered that an individual will serve for a longer duration. There are possibilities that the concerned officer may get a few opportunities more as comparison to the one commissioned in the short service commission branch. Okay. अब सबसे पहले अगर शुरुआत किया जाए तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या फर्क है. ओके, अब पीसी और एसएससी में अगर बात की जाए, ओके, नाउ परमानेंट कमीशन बेसिकली मींस दैट एन इंडिविजुअल विल सर्व अंटिल सुपर एनुएशन. Superannuation is until the age of retirement, okay, of the concerned rank. जैसे आप ये देखते हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट, ओके, टू द रैंक्स ऑफ विंग कमांडर और इक्विवेलेंट जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कमांडर इन द नेवी, और दैट ऑफ कर्नल और द ग्रुप कैप्टन और कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी. ओके, सपोज के एज ऑफ रिटायरमेंट यहां पर 56 इयर्स है. ओके, सो अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर विल सर्व अंटिल दैट एज. ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस एज में प्रमोट होते रहे, किस एज में उन्होंने अपनी प्रीवियस रैंक अटेन करी, बट द एज ऑफ रिटायरमेंट, ओके, ऑफ द ऑफिसर ऑफ दैट रैंक विल बी 56 इयर्स. क्लियर. तो आर्म्ड फोर्सेस में आप ये देखते हैं कि वेदर एन इंडिविजुअल विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल और इक्विवेलेंट, दैट इज विंग कमांडर और कमांडर, ओके, वहां पर आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट है 54 इयर्स. कर्नल, ग्रुप कैप्टन एंड द रैंक ऑफ कैप्टन इन द इंडियन नेवी, इट इज 56 इयर्स. क्लियर. उसके बाद जब आप स्टार्ड रैंक्स में जाते हैं, एज यू ग्रो फर्दर, एज यू गेट सेलेक्टेड ऑन टू द हायर रैंक, ओके, योर एज ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर. तो वो एज ऑफ सुपर एनुएशन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में फिक्स्ड नहीं है. क्लियर. इट इज एज पर द रैंक यू हैव अटेन्ड. क्लियर. तो आप उस रैंक पर जब रिटायर होते हैं, अपनी जो एक स्टिपुलेटेड रैंक है, परमानेंट कमीशन ऑफिसर एक कंसर्न रैंक तक सर्व करते हैं. क्लियर. सो परमानेंट कमीशन मींस सर्विंग कीपिंग इन माइंड एन एज. ओके, द शॉर्ट सर्विस कमीशन ब्रांच, द ऑफिसर्स सर्व फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर. क्लियर. शॉर्ट सर्विस कमीशन ब्रांच में जो टेन्योर दिया जाता है दैट इज इनिशियल टेन्योर ऑफ 10 इयर्स. ओके, नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिसर, ओके, दे मे गेट एन एक्सटेंशन of
4 years. Okay, and if possible, okay, अगर उनकी कंसर्न ब्रांचेस में वैकेंसीज रहती हैं, उनकी प्रीवियस रैंक्स पर परफॉर्मेंस अच्छी थी और उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो एक कंसर्न पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, देन दे मे बी कंसिडर्ड फॉर परमानेंट कमीशन ऑल्सो। क्लियर? तो पहली चीज तो आप ध्यान रखिए कि इफ समबडी हैज बीन कमीशनड इनटू द परमानेंट कमीशन, ओके, दे विल हैव टू सर्व अंटिल सुपरएनुएशन। बट जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी कमीशन हुए हैं, they will also have opportunity wherein they can get extension of 4 years, and if they are fortunate enough, okay, if all the conditions are fulfilled, then they may also end up getting permanent commission. क्लियर? तो प्लीज ये हिम्मत मत हारिएगा कि आपको पीसी मिल गया, एसएससी नहीं मिल सकता। कुछ ऐसी कंसर्न ब्रांचेस होती हैं जहां पर आपको इनिशियल कमीशनिंग के टाइम पर बता दिया जाता है दैट दीज ब्रांचेस आर नॉट एडमिसिबल फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट कमीशन। जैसे अगर आप एफकेट एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते हैं फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, ओके, वहां पर सिंपल लिखा हुआ है दैट इन द फ्लाइंग ब्रांच दैट विल बी अ शॉर्ट सर्विस कमीशन अप टू 14 इयर्स ऑफ सर्विस। क्लियर? ओके, अब परमानेंट कमीशन कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर परमानेंट कमीशन में क्या जो भी कैंडिडेट परमानेंट कमीशन में कमीशन हो जाता है तो उन्हें वो कभी भी सर्विस छोड़ दे उन्हें पेंशन मिलेगी? नहीं। ध्यान रखिएगा कि पेंशन के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर आपको आपकी सर्विस पेंशनेबल होनी है, इसका मतलब आपको मिनिमम 20 इयर्स सर्व करना पड़ेगा। क्लियर? सो फॉर द ऑफिसर रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, pensionable service duration is 20 years. For non-officer ranks, it is 15 years. Okay, तो पेंशन के लिए पीसीएसएससी नहीं, पेंशन के लिए 20 साल की सर्विस पूरी होनी है। ओके, सो 20 साल की सर्विस तभी पूरी होगी जब आपको पीसी मिला होगा। क्लियर? बट अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग एनी पेंशन। ओके, अब आपको यह भी मैं बता देता हूं कि परमानेंट कमीशन कौन कौन सी एंट्रीज से दिया जाता है। ठीक है, जितनी भी 10+2 एंट्रीज हैं उन सभी में आपको पीसी दिया जाएगा। क्लियर? 10+2 एंट्रीज, एनडीए, क्लियर, नेवी 10+2 एंट्री एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम ऑफ द इंडियन आर्मी। क्लियर? इन सभी में आपको परमानेंट कमीशन दिया जाता है। ओके, ग्रेजुएट लेवल पर सीडीएस एग्जाम, सीडीएस एग्जाम में जो बॉयज हैं उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाता है। ओके, सो फॉर द कैंडिडेट्स गेटिंग सेलेक्टेड फॉर एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी, they will be given permanent commission at the time of completion of service. Okay, तीसरी एंट्री आती है टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट्स कोर्स, मेनली फॉर इंजीनियर्स। ओके, वहां पर आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ काफी ब्रांचेस हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वहां पर भी पीसी दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे वहां पर भी एसएससी एसएसए जैसे बोला जाता है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट का प्रोविजन होता है। क्लियर? So these are some major branches, major entries through which you will get permanent commission. Okay. इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो आपको बाकी एंट्रीज जो हैं जैसे एफकेट एग्जाम, ओके, इसके अलावा एसएससी टेक एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री, जैग एंट्री। क्लियर? सो बाय एंड लार्ज जो मेजर स्पेशल एंट्रीज हैं यू विल बी गेटिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ओनली। ओके, तो पहला तो एक ये मेजर डिफरेंस परमानेंट कमीशन वर्सेस शॉर्ट सर्विस कमीशन में आता है। ओके, दूसरी चीज, अब स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि सर अगर हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला देन हाउ विल वी सस्टेन इन सिविल वर्ल्ड आफ्टर लीविंग द सर्विस। ओके, तो देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ब्रांच के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जाता, नीदर इट इज मेडिकल बेनिफिट और पेंशन बेनिफिट और एनी कैंटीन एनीथिंग। ओके, बट एसएससी ऑफिसर्स जब सर्विस से रिलीज होते हैं उन्हें रिलीज कराने से पहले एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर कराई जाती है, ऑफनली नोन एज द प्री रिलीज कोर्स। ओके, ये जो प्री रिलीज कोर्स है दीज आर हायर एजुकेशन कोर्सेज दैट आर बीइंग कंडक्टेड बाय द क्लास ए कॉलेजेस इन इंडिया। ठीक है, तो जो आपके टॉप 20 स्कूल्स हैं, ठीक है, वो कंडक्ट कराते हैं। IIMs are conducting the same for the armed forces. Clear? So the armed forces make sure that you have got good
employability skills or good employability possibilities required to settle down in the civil world. ओके तो आप ये मत सोचिए कि आप एसएससी ऑफिसर के बाद सर्व करके रिटायर होंगे और उसके बाद कोई बेरोजगारी या आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. फौज विल बी देयर टू टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके तो ये सभी चीजें आप लोग समझिएगा आपके आपके लिए. आप फौज भी अपने ऑफिसर्स के लिए एक फेयर लेवल ऑफ डिग्निटी जो है वो मेंटेन करेगी इवन व्हेन यू हैव लेफ्ट सर्विसेज. ओके तो यहां पर अभी तक मैंने आपको बताया कि पीसी और एसएससी में एक मेन क्या डिफरेंस है. पीसी और एसएससी कौन कौन सी एंट्रीज हैं जहां पर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जा रहा है, एंड पीसी और एसएससी में बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज है. इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं they are also eligible for various group A government examinations wherein good age relaxation is also given to them. ओके तो आप पब्लिक सेक्टर में जो ग्रुप ए जॉब्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अब खास बात यहां पर यह है कि गर्ल्स जो हैं उन्हें 10+2 एंट्रीज के अलावा जो ग्रेजुएट एंट्रीज हैं इनिशियली दे आर commissioned only in the short service commission branch. Okay, but the girls are also eligible to go for permanent commission after completion of at least 10 years of their service. Clear? तो बिल्कुल गर्ल्स को भी ये नहीं सोचना है कि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाएंगी, करियर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर. सो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत एक ब्रीफ में ये बताया कि पीसी वर्सेस एसएससी में क्या डिफरेंस है, व्हाट ऑल आर दी अपॉर्चुनिटीज, एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, क्या क्या आपको पोस्ट सर्विस बेनिफिट्स दिए जाते हैं और कहां पर अवेलेबल हैं या नहीं. क्लियर. सो इसके अलावा आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप. ठीक है, आप प्लीज व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एट टाइम्स आई मे और मे नॉट बी एबल टू कनेक्ट ओवर कॉल, बट व्हाट्सएप आप कीजिए अगर आपका डाउट इतना कंसर्निंग होगा कि जहां पर कॉल पर कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ओके इसके साथ साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं विद आकाश रंदेव सर ऑल्सो. ओके सो ही इज अवेलेबल ऑन दिस नंबर. Okay, so you can also WhatsApp him, and in case you have got any doubt around preparation, okay, please feel free to connect with us. Clear? So I hope ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. इसके अलावा कोई भी आप जानकारी अगर नहीं लेना चाहते हैं, so please do drop any message in the comment section of this video or do let me know over WhatsApp. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.